आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। व्हाट इज एसीबी एंड एसीबी स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल इन मार्केट। एसीबी क्या होता है और साइज कौन से अवेलेबल होते हैं रेटिंग के हिसाब से मार्केट के अंदर। आज हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसीबी क्या है। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी की जो फॉर्म है ना, मींस के शॉर्ट एयर सर्किट ब्रेकर की जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो एसीबी। तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो एसीबी है वो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होता है। मींस के लो वोल्टेज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इसकी जो रेटिंग हम लोग कहते हैं ना, वो 0.4 केवी या 415 वोल्ट तक ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम जो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है ना, वो 690 वोल्ट एसी में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर को? इंडस्ट्री के अंदर, पावर जनरेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में और सबस्टेशन, डिफरेंट लोकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है एसीबी को, एयर सर्किट ब्रेकर को। अब एसीबी स्टैंडर्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी मींस के उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है ना स्टैंडर्ड, हर सर्किट ब्रेकर की, मींस के चाहे वो किसी भी ब्रांड का सर्किट ब्रेकर हो ना, उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी वो सेम ही होगी। जैसे 36 किलो अम्पेयर, 50 किलो अम्पेयर, 65 किलो अम्पेयर, 75 किलो अम्पेयर, 100 किलो अम्पेयर, चाहे जितने भी ब्रांड ले लें, जो भी ब्रांड एसीबी बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेम ही होगी। अब टाइप्स ऑफ एसीबी। अब टाइप्स ऑफ एसीबी क्या है? फिक्स टाइप सर्किट ब्रेकर मींस के फिक्स्ड होते हैं, और कुछ ड्रा आउट टाइप सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये वाली वीडियो के एसीबी की कितनी टाइप्स हैं, ये वाली मैंने वीडियो डिटेल के साथ बना के यूट्यूब के चैनल के ऊपर डाली हुई है। इसकी जो लिंक है ना इस वीडियो का, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं कि एसीबी की कौन सी टाइप्स होती है। अब ये जो एसीबी है ये कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? अगर हम लोग आईईसी के स्टैंडर्ड को देखते हैं ना, तो 609472 स्टैंडर्ड। और ये क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में को ही मीट करता है, मींस कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है, ये वाला स्टैंडर्ड। और ये क्या करता है, इसका इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने का या रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने का क्या पर्पस होता है? वो ये करता है कि सर्किट ब्रेकर की सेफ्टी को, परफॉर्मेंस को, और उसकी जो रिलायबिलिटी है ना, जो उसकी रिलायबिलिटी है ब्रेकर की, वो उसको इंश्योर करता है। मींस के सेफ्टी के हिसाब से ये सर्किट ब्रेकर सही है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, रिलायबिलिटी उसकी अच्छी है, तो इस चीजों को ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। इसके बाद आ जाता है, हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ब्रांड के सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होते हैं, कौन से ब्रांड हैं जो सर्किट ब्रेकर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैंने चंद जो पॉपुलर हैं, जो अच्छे ब्रांड है ना, उनके नाम लिए हैं, और वो कौन सी सीरीज को फॉलो करते हैं। हर ब्रांड अपनी उनकी एक सीरीज होती है। जैसे हम लोग पहले देखते हैं शिनाइडर इलेक्ट्रिक को। शिनाइडर इलेक्ट्रिक में जो उसकी सीरीज है ना, वो मास्टर पैक्ट सीरीज है, जैसे एनटी एनडब्ल्यू सीरीज है। ये डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल होते हैं इसकी मास्टर पैक्ट सीरीज की, एनटी एनडब्ल्यू। इसके बाद एबीबी। एबीबी भी एसीबी को मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसकी जो सीरीज है ना, ई मैक्स सीरीज है, जो एबीबी एसीबी सर्किट ब्रेकर की सीरीज को मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये भी डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, इसकी जो सीरीज है ना, वो एई सीरीज है। ये एई सीरीज के सर्किट ब्रेकर बनाती है, और ये भी डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद ईटन। ईटन भी इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, सीरीज है ना, मैग्नम सीरीज सर्किट ब्रेकर ये बनाते हैं, और ये भी एक डिफरेंट वर्जन में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद सीमेंस। सीमेंस भी डिफरेंट वर्जन बनाती है, इसमें से अवेलेबल होते हैं। और जो सबसे इनकी पॉपुलर सीरीज है ना, 3W3 मींस के 3W T के एसीबी ये सीमेंस बनाती है। और
अब हम लोग देख लेते हैं कि एसीबी की जो नेम प्लेट के ऊपर ना क्या क्या चीजें मेंशन की होती हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू, और ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि एसीबी की जो नेम प्लेट है वो कैसे रीड करते हैं, या एमसीबी की नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं। चलो हम लोग इस वीडियो में फिर भी इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अब मैंने एक सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट पकड़ी है ना एसीबी की, तो उसमें आई एन क्या है, आई एन रेटेड करंट है। आई एन मीन्स के 400। इस सर्किट ब्रेकर का जो आई एन है ना वो 400 अम्पेयर है। ICU अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी इस जो सर्किट ब्रेकर की है ना वो 66 किलो अम्पियर है। इसके बाद ICS सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो इस सर्किट ब्रेकर की सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना वो 66 किलो अम्पियर। जो मार्केट में सबसे अच्छे सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, जो उनकी ICS और ICU मींस के जो उसकी सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना वो सेम होती है। अब ये वाला जो मेरे पास सर्किट ब्रेकर है इसकी ICS और ICU सेम ही है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद ICW विद होल्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी मींस के विद होल्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी इस सर्किट ब्रेकर की कितनी है, 50 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए ये 50 किलो एम्पियर को ब्रेक होल्ड करके रखेगा। उसके बाद यह ब्रेकर ब्लास्ट हो जाएगा या ये ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद यूई रेटेड वोल्टेज, जो इस सर्किट ब्रेकर के जो रेटेड वोल्टेज है ना जो नेम प्लेट के ऊपर मेंशन किया वो 500 वोल्ट है। इसके बाद यूआई इंसोलेशन वोल्टेज, जो इस सर्किट ब्रेकर की इंसोलेशन वोल्टेज है ना वो 1000 वोल्ट है। मींस के 1000 वोल्ट के ऊपर ही इंसोलेशन, जैसे ही वोल्टेज, अभी मैं इंसोलेशन की बात, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज मींस के जैसे ही 1000 से वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसकी इंसोलेशन डैमेज होना शुरू हो जाएगी सर्किट ब्रेकर की। इसके यू इम्पल्स मींस के यू इम्पल्स क्या है, इसकी जो इम्पल्स आती है ना वो वोल्टेज की, करंट की नहीं, वोल्टेज की जो इम्पल्स आती है ना इस सर्किट ब्रेकर की वो 12 किलो वोल्ट है। मींस के 12 किलो वोल्ट तक एसीबी वोल्टेज के इम्पल्स को बर्दाश्त कर सकता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना हम उसकी तरफ आते हैं कि मार्केट के अंदर कितने तरह के रेटिंग के हिसाब से कितने तरह की साइज के सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जो है ना वो 400 अम्पियर्स का, फोर मैं जिस प्लांट पे काम करता हूँ ना उस पे सीमेंस की 3WT सीरीज का सर्किट ब्रेकर लगे हुए, तो वहां से मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर की हैं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो सर्किट ब्रेकर आता है ना वो है एसीबी, उसके साइज के हिसाब से कि जो उसकी रेटिंग है ना उसके साइज के हिसाब से वो है 400 अम्पियर्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है 630 मींस के 630 अम्पेयर्स का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। उसके बाद 800 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। फिर 1000 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। 1250 1250 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। चाहे वो किसी भी उसके हो, ब्रांड के हो ना, चाहे वो एबीबी के हो, सीमेंस के हो, जो मार्केट के अंदर साइज अवेलेबल होते हैं वो सबके सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का आप ले लें। उसके बाद 1600 अम्पेयर्स का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। 1600 के बाद 2000 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर। उसके बाद 2500 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 3200 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है। और 4000 4000 का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है। अब मैंने ये तस्वीरें अपने जिस प्लांट में मैं काम करता हूँ वहीं से मैंने कैप्चर की हैं। अब 5000 अम्पेयर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, और जो मैक्सिमम साइज अवेलेबल होता है ना वो 63 अम्पेयर मींस के 6300 अम्पेयर का
सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है। ये इसका सबसे बड़ा साइज है, मींस के मैक्सिमम साइज होता है। इससे बड़े साइज के फिर इसके बाद वीसीबी या उसके बाद फिर आगे सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर आ जाते हैं। अब मैंने इनकी लिस्ट भी आखिर पे दे दी है कि ये कौन कौन से साइज के मार्केट के अंदर ना सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।